नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बुक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर, जहां हम किताबों की उन अनमोल विजडम को आपके सामने लाते हैं जो आपकी जिंदगी और सोच दोनों बदल सकती है। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे चर्चित पर्सनल फाइनेंस बुक्स में से एक, रिच डैड पुअर डैड की, जिसे रॉबर्ट कियोसाकी और शरोन लेक्टर ने लिखा है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक लाइफ चेंजिंग गाइड है जो आपको पैसे, निवेश और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में सोचने का एक नया नजरिया देती है। सोचिए जरा, आपके जीवन में दो पिताओं की बातें हों, एक जो आपको कहता है कि पढ़ो, नौकरी करो और जीवन भर काम करते रहो, और दूसरा जो कहता है पैसे को अपने लिए काम करने दो और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करो। यही कॉन्ट्रास्ट इस किताब की आत्मा है। एक तरफ है पुअर डैड की ट्रेडिशनल सोच और दूसरी तरफ रिच डैड की इनोवेटिव फाइनेंशियल माइंडसेट। रॉबर्ट कियोसाकी की अपनी जिंदगी की कहानी हमें दिखाती है कि किस तरह फाइनेंशियल एजुकेशन, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स और सही माइंडसेट आपके पैसे को मल्टीप्लाई करने में मदद कर सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है, क्यों पैसा कमाना एक स्किल है और क्यों फाइनेंशियल इंटेलिजेंस डेवलप करना हर इंसान के लिए जरूरी है। हम बात करेंगे एसेट्स और लायबिलिटीज के फर्क की, पैसिव इनकम की ताकत की, और ये कि कैसे छोटे छोटे फाइनेंशियल डिसीजंस आपके जीवन को बड़े बदलाव की ओर ले जा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसों के पीछे भागते रहें, अगर आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर और इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अपने अंदर की फाइनेंशियल लिटरेसी को जागृत करने का ये सही समय है और हम आपको इस यात्रा में गाइड करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर एक इंसाइट आपके सोचने के तरीके को बदल सकता है और आपको इंस्पायर कर सकता है कि आप अपनी फाइनेंशियल रियलिटी खुद बनाएं। अगर आप ऐसे ही और भी किताबों के सीक्रेट्स और लाइफ चेंजिंग फाइनेंशियल विजडम सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं रिच डैड पुअर डैड की वो कहानी जो आपको सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि सोचने का तरीका, अर्निंग का तरीका और लाइफ जीने का नया पर्सपेक्टिव देगी। चैप्टर 1, धन और शिक्षा का असली मतलब। सोचिए, एक छोटे बच्चे की जिंदगी जो अपने दो पिता के बीच बड़ा हो रहा है। एक पिता कहते हैं पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और जीवन भर मेहनत करते रहो। वही दूसरा पिता कहते हैं पैसे को अपने लिए काम करने दो, फाइनेंशियल नॉलेज सीखो और फ्रीडम हासिल करो। यही कॉन्ट्रास्ट रॉबर्ट कियोसाकी की जिंदगी की कहानी में दिखाई देता है। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, बल्कि माइंडसेट की लड़ाई है। रॉबर्ट बताते हैं कि स्कूल में हम सभी ट्रेडिशनल एजुकेशन लेते हैं, जो हमें लिखना, पढ़ना, गिनती करना और एकेडमिक नॉलेज देती है, लेकिन असली दुनिया में पैसे की समझ, इन्वेस्टमेंट की सोच और रिस्क लेने की कैपेसिटी स्कूल में नहीं सिखाई जाती। कई टैलेंटेड लोग एक्सीलेंट ग्रेड्स लेकर भी फाइनेंशियल स्ट्रगल में रहते हैं, क्योंकि उन्हें पैसे की लैंग्वेज समझ नहीं आती। रिच डैड ने उन्हें यह सिखाया कि वेल्थ बनाने के लिए माइंडसेट बदलना जरूरी है। एक कहानी याद आती है रॉबर्ट की, जब वो बच्चा था और अपने रिच डैड के साथ काम सीख रहा था। रिच डैड उसे छोटे छोटे फाइनेंशियल लेसन्स देता, कैसे पैसे को समझना है, कैसे एसेट्स और लायबिलिटीज का डिफरेंस पहचानना है और कैसे अपॉर्चुनिटीज को देखकर सही डिसीजंस लेना है। रॉबर्ट के पुअर डैड की सलाह हमेशा थी कि जॉब सिक्योर करो, रिस्क मत लो। लेकिन रिच डैड कहते थे कि रिस्क को समझो, नॉलेज से मैनेज करो और अपने पैसे को ग्रो करो। इस चैप्टर में सबसे बड़ी सीख यह है कि धन सिर्फ कमाई तक सीमित नहीं है, बल्कि सोच और नॉलेज का परिणाम है। फाइनेंशियल एजुकेशन से ही इंसान अपने पैसों को कंट्रोल कर सकता है और उसे अपने लिए काम करने के लिए प्रेरित कर सकता है। रॉबर्ट ने समझा कि लाइफ में सिक्योरिटी केवल सैलरी से नहीं आती, बल्कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस से आती है। ये चैप्टर हमें यही बताता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसे और मेहनत दोनों आपको फ्रीडम दे, तो सोचने का तरीका बदलना होगा। केवल मेहनत करना
और पैसा कमाना ही काफी नहीं है। सही माइंडसेट, सही नॉलेज और सही एक्शन ही हमें वेल्थ की दिशा में ले जाते हैं। रिच डैड की बातें हमें इंस्पायर करती है कि हम खुद की फाइनेंशियल रियलिटी बनाएं और पैसे के पीछे भागने की बजाय उसे अपने लिए काम करने दें। चैप्टर 2, धन के लिए काम मत करो, पैसा तुम्हारे लिए काम करे। सोचिए, अगर आपके पास एक जिंदगी हो जहां आप सिर्फ काम करते रहें और पैसा हमेशा कम ही आता रहे। यही कहानी रॉबर्ट कियोसाकी की जिंदगी में दो तरह से सामने आई। उनके पास दो पिता थे। एक गरीब पिता जो कहते थे कि पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और मेहनत करके जीवन बिताओ, और दूसरा अमीर पिता जो बताते थे कि पैसे के पीछे भागने के बजाय पैसे को अपने लिए काम में लगाना सीखो। यही सोच ने रॉबर्ट की सोच बदल दी। हम में से बहुत लोग यही मानते हैं कि मेहनत करना ही सफलता की कुंजी है। हम घड़ी के हिसाब से काम करते हैं, सैलरी के लिए पूरी जिंदगी डेडिकेट कर देते हैं और अक्सर महसूस करते हैं कि हमारा पैसा हमारे लिए काम नहीं कर रहा। रिच डैड ने रॉबर्ट को समझाया कि अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आपको मेहनत और समय को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने पैसे के लिए इन्वेस्ट करना होगा। इमेजिन करो, अगर आपका पैसा आपके लिए काम करे तो आप समय के साथ फाइनेंशियल स्ट्रेस से मुक्त हो जाएंगे और आपके पास वो फ्रीडम आएगी जिसकी कोई नौकरी कभी गारंटी नहीं दे सकती। रॉबर्ट बताते हैं कि शुरुआत में डर और डाउट बहुत आते हैं। लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग और एसेट्स में पैसे लगाना रिस्की है, लेकिन रिच डैड की गाइडेंस ने उन्हें सिखाया कि सही फाइनेंशियल एजुकेशन के बिना ही लोग एसेट्स और लायबिलिटीज को कंफ्यूज कर बैठते हैं और यही कंफ्यूजन उन्हें हमेशा गरीब बनाए रखता है। उन्होंने रॉबर्ट को दिखाया कि स्मॉल स्टेप्स में इन्वेस्ट करना, स्मार्ट डिसीजंस लेना और सही माइंडसेट डेवलप करना ही भविष्य में वेल्थ और स्टेबिलिटी दिलाता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जिंदगी में सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे तो आपको अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट इन्वेस्टिंग और एसेट्स को पहचानने की क्षमता डेवलप करना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। जब हमने पैसे को अपने लिए काम करना सीख लिया, तभी हम रियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकते हैं। तो सोचिए, क्या आप भी अपनी जिंदगी में ऐसा बदलाव लाना चाहते हैं जहां आपका पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसों के पीछे भागते रहें? यही माइंडसेट हमें रिच डैड से मिलता है और यही सोच आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। चैप्टर 3, एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझो। आपने कभी गौर किया है कि हमारे बहुत से फाइनेंशियल स्ट्रगल्स सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि हम एसेट्स और लायबिलिटीज के फर्क को सही से नहीं समझ पाते। रॉबर्ट कियोसाकी अपने अनुभवों के माध्यम से हमें ये दिखाते हैं कि पैसा सिर्फ कमाने से नहीं बल्कि सही जगह इन्वेस्ट करने से बढ़ता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बड़ी सैलरी या महंगी चीजें ही उनकी फाइनेंशियल सक्सेस का पैमाना है, लेकिन सच यही है कि अगर आपका पैसा उन चीजों में चला जाता है जो आपको खर्च में डुबो देती है, तो चाहे आप कितना भी कमाएं, कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते। रॉबर्ट की अपनी जिंदगी की कहानी में दो पिताओं की बातें हमें समझाती है कि माइंडसेट कितना बड़ा फर्क डालता है। उनके पुअर डैड कहते हैं, सेफ रहो, नौकरी पकड़ो और पैसे बचाओ। वही रिच डैड कहते हैं, अपने पैसे को एसेट्स में डालो और उसे आपके लिए काम करने दो। एसेट्स वो चीजें हैं जो आपके पॉकेट्स में पैसा डालती है, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, और लायबिलिटीज वो चीजें हैं जो पैसे निकालती हैं, जैसे बड़ी लग्जरी कार, महंगा घर या अननेसेसरी शॉपिंग। सोचिए एक पल के लिए, अगर आप हर महीने अपनी सैलरी से सिर्फ बिल्स और लग्जरीज पे करते हैं तो आपका पैसा सिर्फ निकलता रहेगा। वहीं अगर आप छोटी शुरुआत करके अपनी अर्निंग्स को एसेट्स में इन्वेस्ट करना शुरू करें तो वो पैसा धीरे धीरे कंपाउंडिंग की ताकत से बढ़ेगा। रॉबर्ट बताते हैं कि यही डिफरेंस एक आम इंसान और फाइनेंशियली सक्सेसफुल इंसान के बीच का फासला बनाता है। ये सिर्फ अकाउंटिंग का लेसन नहीं है, बल्कि सोचने का तरीका है।
हमें समझना है कि एसेट्स सिर्फ पैसे की चीजें नहीं होती, बल्कि वो अपॉर्चुनिटीज है जो आपकी जिंदगी को सिक्योर और इंडिपेंडेंट बनाती है। और लायबिलिटीज केवल वो चीजें नहीं जो महंगी होती है, बल्कि वो हैबिट्स है जो आपके फाइनेंशियल ग्रोथ को रोकती है। जब आप ये फर्क समझ जाते हैं तो हर फाइनेंशियल डिसीजन में क्लैरिटी आती है। हर इन्वेस्टमेंट, हर खरीदारी, हर छोटी सेविंग, सब आपके विजन का हिस्सा बन जाते हैं। इस कहानी में रॉबर्ट कियोसाकी हमें इंस्पायर करते हैं कि पैसे को अपने लिए काम करने दो। सिर्फ कमाई पर फोकस मत करो, बल्कि सीखो कि कैसे एसेट्स क्रिएट करें, लायबिलिटीज को पहचानो और धीरे धीरे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ो। ये सोच आपको सिर्फ वेल्थ बनाने में मदद नहीं करेगी, बल्कि आपके डर, डाउट और इनसिक्योरिटी को भी दूर करेगी। आखिर में ये लेसन हमें यही सिखाता है कि पैसे की लिटरेसी सिर्फ नंबर्स तक सीमित नहीं है। ये सोचने का तरीका है। ये आपके चॉइसेस और हैबिट्स को बदलने की ताकत रखती है। जब आप एसेट्स को अपनी प्रायोरिटी बनाते हैं और लायबिलिटीज को समझदारी से हैंडल करते हैं, तो आपका फाइनेंशियल जर्नी सिर्फ स्ट्रगल नहीं, बल्कि ग्रोथ और फ्रीडम की कहानी बन जाती है। चैप्टर 4, अपने पैसे का माइंडसेट बदलो। सोचिए जरा, आपके पैसे और आपके जीवन के बीच एक इनविजिबल कनेक्शन है जिसे सिर्फ वही समझ पाते हैं जिन्होंने अपनी फाइनेंशियल थिंकिंग बदल दी हो। रॉबर्ट कियोसाकी हमें दिखाते हैं कि पैसे सिर्फ कमाई का नाम नहीं है, बल्कि ये आपके माइंडसेट का रिफ्लेक्शन है। हमारे अंदर अक्सर एक डर बैठा होता है कि पैसा कमाना मुश्किल है, निवेश जोखिम भरा है, या कि हम कभी रिच नहीं बन सकते। यही डर और गलत सोच हमारे पैसे के डिसीजंस को लिमिट कर देते हैं। रिच डैड हमेशा कहते थे, योर माइंड इज योर मोस्ट पावरफुल एसेट। उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया कि अगर आप पैसे को लेकर सही माइंडसेट नहीं रखते, तो चाहे आप कितना भी मेहनत करें, वेल्थ कभी सस्टेनेबल नहीं होगी। पैसे सिर्फ फिजिकल चीज नहीं है, ये एक सोच और स्ट्रैटेजी का खेल है। रॉबर्ट बताते हैं कि उन्होंने बचपन में देखा कि पुअर डैड हमेशा कहता था, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, और इसी डर ने उनकी सोच को स्मॉल कर दिया। वही रिच डैड कहता था, पैसा हमारे लिए काम कर सकता है, बस हमें उसे समझना और कंट्रोल करना आना चाहिए। ये माइंडसेट चेंज सिर्फ नंबर्स या अकाउंट्स को समझने तक सीमित नहीं है। ये आपकी कॉन्फिडेंस, आपके डिसीजन मेकिंग और आपकी फाइनेंशियल करेज को भी ट्रांसफॉर्म करता है। रिच डैड ने रॉबर्ट को यह भी सिखाया कि जब भी पैसा इन्वेस्ट करने का मौका मिले, तो डर और हेजिटेशन को पीछे छोड़ो। मिस्टेक्स होंगी, फेलियर्स आएंगे, लेकिन हर गलती हमें इंटेलिजेंट फाइनेंशियल डिसीजंस लेने का मौका देती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, तो सबसे पहले आपको अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा। पैसे को सिर्फ खर्च करने या जमा करने की चीज समझना बंद कर दें। सोचिए कि आपके पास पैसा एक टूल है, एक रिसोर्स है जिसे आप ग्रो और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब माइंडसेट सही होगा, तभी आपके एक्शंस भी सही होंगे। धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ नंबर्स या लक का खेल नहीं है, बल्कि ये आपकी थिंकिंग, करेज और स्ट्रैटेजी का परिणाम है। ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि बदलाव आसान नहीं होता। आपके अंदर की फियर्स, डाउट्स और सोशल कंडीशनिंग को तोड़ना पड़ता है। लेकिन जैसे ही आप अपने पैसे के बारे में सोचने का नजरिया बदलते हैं, दुनिया आपके लिए नए अपॉर्चुनिटीज खोल देती है। रिच डैड का ये फिलॉसफी सिंपल है, चेंज योर माइंडसेट, चेंज योर फाइनेंशियल लाइफ। आपके पैसे आपके माइंडसेट का रिफ्लेक्शन है, और जब आप अपनी सोच बदलेंगे, तो आपका पैसा भी आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। यही वो पावर है जो आज मिलियनेयर्स और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को ऑर्डिनरी लोगों से अलग बनाती है। चैप्टर 5, फाइनेंशियल एजुकेशन और इन्वेस्टिंग सीखो। हम अक्सर ये सोचते हैं कि पैसे सिर्फ कमाई करने से आते हैं, लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी ने यह दिखाया कि असली वेल्थ का रास्ता सिर्फ अर्निंग से नहीं, बल्कि फाइनेंशियल एजुकेशन से होकर जाता है। सोचिए जरा, अगर आपको पैसा अपने लिए काम करने वाला बनाने का तरीका पता हो, तो आपका लाइफ कितना बदल सकता है।
रॉबर्ट ने अपनी जिंदगी के अनुभवों के माध्यम से ये बताया कि पैसे के बारे में सही नॉलेज रखना किसी ट्रेजर से कम नहीं। उनके रिच डैड हमेशा कहते थे, अगर तुम पैसे के रूल्स नहीं जानते तो तुम कभी भी पैसे के मालिक नहीं बनोगे। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब सिर्फ स्कूल की किताबों या डिग्री से नहीं है। ये समझने में है कि पैसा कैसे फ्लो करता है, कौन सी चीजें एसेट्स है और कौन सी लायबिलिटीज। ये जानना कि इन्वेस्टिंग कैसे काम करती है और किस तरह अपने पैसे को ग्रो किया जा सकता है, ये किसी सुपर पावर से कम नहीं। रॉबर्ट ने बताया कि उन्हें छोटे समय में ही सीखने का मौका मिला। स्टॉक्स, रियल एस्टेट और बिजनेस में उन्होंने देखा कि नॉलेज ही उन्हें अपॉर्चुनिटीज देती है और डर उन्हें रोकता है। इन्वेस्टिंग सीखना डरावना लग सकता है और कई लोग इसे रिस्की मानते हैं, लेकिन रिच डैड कहते थे, रिस्क कम करने का सबसे बड़ा तरीका है सही नॉलेज होना। जितना तुम सीखते हो, कॉन्फिडेंट बनते हो। ये सीख इतनी पावरफुल है कि अगर हम इसे अप्लाई करें तो हम सिर्फ पैसे कमाने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ कदम बढ़ाते हैं। रॉबर्ट की पर्सनल स्टोरीज में यही दिखता है कि कैसे उन्होंने मिस्टेक्स की, फेलियर्स देखे, लेकिन हर बार सीखकर स्मार्टर इन्वेस्टिंग की दुनिया में कदम रखा। फाइनेंशियल एजुकेशन हमें एक नई नजरिया देती है। ये हमें बताती है कि पैसा सिर्फ काम करने से नहीं आता, बल्कि पैसे के रूल्स जानने और सही स्ट्रैटेजीज अपनाने से आता है। छोटी सोच वाले लोग पैसे के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन जो लोग सीखते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, वो अपने पैसे को उनके लिए काम करने देते हैं। ये चैप्टर हमें इंस्पायर करता है कि सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है। हमें सीखना है, समझना है और अप्लाई करना है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, आपकी मेहनत मल्टीप्लाई हो और आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी में कॉन्फिडेंट महसूस करें, तो यही समय है खुद को एजुकेट करने का और इन्वेस्टिंग की दुनिया में कदम रखने का। ये सिर्फ नॉलेज नहीं, बल्कि फ्रीडम, अपॉर्चुनिटीज और सेल्फ रिलायंस की चाबी है। चैप्टर 6, वर्क टू लर्न, नॉट टू अर्न। अक्सर हम अपने करियर की शुरुआत करते हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए। सैलरी, बोनस और पर्क्स हमारी सबसे बड़ी मोटिवेशन बन जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही सोच हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ कभी नहीं ले जाएगी? रॉबर्ट कियोस्की ने अपनी जिंदगी की कहानी में हमें यह सिखाया कि असली सक्सेस पैसे के चेज में नहीं, बल्कि सीखने की प्रोसेस में छिपी होती है। उन्होंने बताया कि अगर आप हर नौकरी, हर काम और हर चुनौती को केवल अर्निंग के नजरिए से देखें, तो आप कभी भी स्किल्स और नॉलेज के असली ट्रेजर तक नहीं पहुंच पाते। रॉबर्ट ने खुद अपनी जिंदगी में कई काम किए, कुछ ऑफिस जॉब्स, कुछ सेल्स जॉब्स, कुछ छोटे बिजनेस। हर जगह उनका फोकस सिर्फ पैसे कमाने का नहीं था, बल्कि सीखने का था। उन्होंने अकाउंटिंग, मार्केटिंग, इन्वेस्टिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स सीखी, चाहे उस समय सैलरी कम क्यों न हो। इसी अप्रोच ने उन्हें फाइनेंशियल इंटेलिजेंस डेवलप करने में मदद की। सोचिए, अगर उन्होंने केवल हाई पेइंग जॉब की तलाश की होती, तो शायद आज हम उन्हें ऑथर और फाइनेंशियल एजुकेटर के रूप में नहीं जानते। ये लेसन हमें यह भी दिखाता है कि फियर ऑफ फेलियर हमारी सबसे बड़ी बैरियर है। जब हम सिर्फ अर्निंग के लिए काम करते हैं, तो कोई भी रिस्क लेना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब माइंडसेट बदलता है और हम सीखने को प्राइमरी गोल बनाते हैं, तो फेलियर्स भी एक्सपीरियंस और ग्रोथ में बदल जाते हैं। रॉबर्ट कहते हैं, नॉलेज और स्किल्स की वैल्यू कभी भी मनी से कम नहीं होती। स्मॉल मिस्टेक्स और एक्सपेरिमेंट्स ही हमें नई अपॉर्चुनिटीज की तरफ ले जाते हैं, और यही अप्रोच इवेंचुअली हमें फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचाती है। अपने करियर में कभी भी केवल पेचेक के पीछे मत भागो। हर नौकरी, हर टास्क, हर प्रोजेक्ट को ऐसा देखें जैसे वो आपकी पर्सनल और फाइनेंशियल ग्रोथ का हिस्सा हो। अकाउंटिंग, नेगोशिएशन, सेल्स, कम्युनिकेशन, ये स्किल्स सिर्फ नौकरी में नहीं, बल्कि इन्वेस्टमेंट और बिजनेस में भी आपकी सफलता तय करती है। पैसे तो सिर्फ रिवॉर्ड है, लेकिन स्किल्स और नॉलेज आपके लॉन्ग टर्म वेल्थ की फाउंडेशन बनाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत सिर्फ आज के लिए नहीं,
बल्कि कल की फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फ्रीडम के लिए भी काम करें, तो सीखने की प्रायोरिटी रखें। वर्क टू लर्न, नॉट टू अर्न, ये सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि लाइफ चेंजिंग माइंडसेट है जो आपके फाइनेंशियल और पर्सनल ग्रोथ को पूरी तरह बदल सकता है। चैप्टर 7, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, डर और डाउट से जीत। जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर हम खुद होते हैं। हमारा डर, हमारी शंकाएं और हमारी अपनी नेगेटिव सोच। रॉबर्ट कियोसाकी हमें यह समझाते हैं कि यही ऑब्स्टिकल्स अक्सर हमारी फाइनेंशियल जर्नी में सबसे बड़ी रोक बन जाते हैं। सोचिए, जब हम पहली बार कोई बड़ा कदम उठाने की सोचते हैं, जैसे खुद का बिजनेस शुरू करना, कोई नई स्किल सीखना या इन्वेस्टमेंट करना, तो हमारे अंदर एक आवाज आती है, क्या मैं इसमें सफल हो पाऊंगा? या अगर मैं फेल हुआ तो? ये डर और डाउट हर इंसान के अंदर पैदा होते हैं। लेकिन रिच डैड ने हमेशा कहा कि यही वो पल है जब आपको हिम्मत दिखाने की जरूरत है। रिच डैड के नजरिए में फियर और डाउट को इग्नोर करना नहीं है, बल्कि उन्हें समझकर उनसे सीखना है। रॉबर्ट कियोसाकी की खुद की जिंदगी में भी कई बार उन्होंने फाइनेंशियल मिस्टेक्स की, कई बार इन्वेस्टमेंट फेल हुए, लेकिन उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। उन्होंने सीखा कि डर सिर्फ इमेजिनेशन का खेल है, और अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क लेने का करेज रखते हैं, तो वही आपके लिए नए डोर्स खोलता है। यह लेसन हमें यह भी सिखाता है कि लोग अक्सर फेलियर से डरते हैं, इसलिए सेफ रहना पसंद करते हैं, लेकिन सेफ्टी के कंफर्ट जोन में रहकर कभी वेल्थ या इंडिपेंडेंस नहीं बनती। रिच डैड कहते थे कि आपके अंदर का फियर ही आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को चैलेंज करता है। जितना आप अपने फियर और डाउट का सामना करेंगे, उतना ही आप मेंटली और फाइनेंशियली स्ट्रांग बनेंगे। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि ऑब्स्टिकल्स सिर्फ टेस्टिंग पॉइंट्स हैं। जैसे बच्चे गिरकर चलते सीखते हैं, वैसे ही आप फाइनेंशियल मिस्टेक से सीखते हैं। हर डर, हर डाउट, हर हेजिटेशन आपको नया लेसन देता है, अगर आप इसे सीखने के लिए ओपन रहें। रियल फ्रीडम वही है जब आप डर को अपनी ताकत में बदलना सीख जाते हैं। याद रखिए, सक्सेस किसी के पास मैजिकली नहीं आती, ये उन लोगों के पास आती है जो डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, जो डाउट के बावजूद ट्राई करते हैं, और जो मिस्टेक्स को अपने एक्सपीरियंस का हिस्सा बनाते हैं। रिच डैड का ये मैसेज क्लियर है, डर और डाउट के सामने मत झुको, उन्हें अपना गाइड बनाओ और अपने फाइनेंशियल ड्रीम्स के पीछे रिलेंटलेसली चलो। अगर आप भी चाहते हैं कि डर आपको रोक न पाए और आप अपने पैसे और जिंदगी के डिसीजंस में कॉन्फिडेंट बने, तो ये सोच और माइंडसेट अपनाना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। चैप्टर 8, मनी और एंटरप्रेन्योरशिप की शक्ति। सोचिए जरा, आप हर दिन मेहनत करते हैं, अपनी नौकरी में पूरी लगन और डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, लेकिन पे चेक हमेशा उसी राउंड में घूमता रहता है। ये वही दुनिया है जहां बहुत सारे लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करते हैं और उन्हें एहसास ही नहीं होता कि पैसा खुद उनके लिए काम कर सकता है। रॉबर्ट कियोसाकी इस कहानी में हमें ये समझाते हैं कि रियल वेल्थ सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि एंटरप्रेन्योरशिप और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस से बनती है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब सिर्फ अपनी कंपनी खोलना या बिजनेस करना नहीं है, बल्कि अपने माइंडसेट में एक ऐसा बदलाव लाना है जहां आप अपनी इनकम के मल्टीपल सोर्सेस क्रिएट कर सकते हैं। रिच डैड बताते हैं कि अगर आप अपने पैसे को स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करना सीख जाए, तो पैसा आपके लिए काम करने लगता है। इमेजिन कीजिए, आपने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें आपके पैसे 24/7 आपके लिए काम कर रहे हैं और आप सिर्फ स्ट्रैटेजीज प्लान कर रहे हैं। ये फ्रीडम वही है जिसे ट्रेडिशनल माइंडसेट वाले लोग सिर्फ सपना मानते हैं। मनी और एंटरप्रेन्योरशिप की शक्ति हमें यह भी सिखाती है कि डर और रिस्क के सामने करेज रखना कितना जरूरी है। हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ने फेलियर्स देखे हैं, लेकिन उन्होंने कभी डर से पीछे नहीं हटे। रॉबर्ट कहते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन और इन्वेस्टिंग नॉलेज ही आपको ऐसे रिस्क लेने के लिए प्रिपेयर करती है जिससे आप सिर्फ सर्वाइव नहीं करते बल्कि ग्रो करते हैं। ये ग्रोथ सिर्फ मॉनेटरी नहीं होती, बल्कि आपके कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग और सोचने की ताकत को भी बढ़ाती है। आज की दुनिया में
जॉब्स कभी परमानेंट नहीं होती और इन्फ्लेशन हमेशा बढ़ती रहती है। ऐसे में एंटरप्रेन्योरशिप आपको इंडिपेंडेंस देती है। इमेजिन कीजिए, अगर आप पैसिव इनकम के मल्टीपल सोर्सेज बना लें, चाहे वो रेंटल प्रॉपर्टी हो, स्टॉक इन्वेस्टमेंट हो या कोई स्मॉल बिजनेस, तो आपका पैसा हमेशा मल्टीप्लाई होगा। ये वही सीक्रेट है जो रिच डैड ने यंग कियोस्की को सिखाया। केवल मेहनत करने वाले लोग फाइनेंशियल स्ट्रेस में फंस जाते हैं, लेकिन जो एंटरप्रेन्योरशिप और मनी की इंटेलिजेंस समझते हैं, वे अपने सपनों को रियलिटी में बदलते हैं। रिच डैड पुअर डैड की ये कहानी हमें इंस्पायर करती है कि सिर्फ पैसे कमाना ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए। असली ताकत और फ्रीडम उसी में है जहां आप अपने पैसे को कंट्रोल करें, उन्हें ग्रो करें और अपनी जिंदगी के हर डिसीजन में इंडिपेंडेंट बने। जब आप अपने मनी माइंडसेट को बदल देते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप की शक्ति को समझते हैं, तो आप फाइनेंशियल स्ट्रेस से बाहर निकलकर अपने और अपने परिवार के लिए एक सिक्योर और एम्पावर्ड भविष्य बना सकते हैं। चैप्टर 9, स्टार्ट नाउ, स्मॉल स्टेप्स। जिंदगी में अक्सर हम बड़े सपने देखते हैं, लेकिन उन्हें सच करने के लिए कदम उठाने में देर कर देते हैं। रॉबर्ट कियोस्की बताते हैं कि वेल्थ और फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ सोचने और प्लानिंग करने से नहीं आती, बल्कि एक्शंस लेने से आती है। सोचिए, अगर आप हर दिन कहते रहें मैं कल ही शुरुआत करूंगा, तो वही कल कभी नहीं आता। पैसे की दुनिया में टाइम का वैल्यू सबसे बड़ा एसेट है। छोटे छोटे कदम भी अगर कंसिस्टेंट हो, तो वो धीरे धीरे एक बड़ी फाइनेंशियल जर्नी में बदल जाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिर्फ बहुत पैसा होने पर संभव है, लेकिन सच ये है कि स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स, लर्निंग और कैलकुलेटेड रिस्क्स लेना शुरू करने के लिए परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करना सिर्फ अपॉर्चुनिटीज खोने के बराबर है। रॉबर्ट अपनी जिंदगी की कहानी साझा करते हैं। जब उन्होंने छोटे छोटे वेंचर्स शुरू किए, कई फेलियर्स फेस किए, लेकिन हर छोटी जीत ने उन्हें बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस लेने की हिम्मत दी। आपके अंदर भी वही शक्ति है। पहला कदम छोटा हो सकता है, सिर्फ अपने फाइनेंसेस को ट्रैक करना, एक छोटी इन्वेस्टमेंट करना या एक नई स्किल सीखना, लेकिन यही छोटे कदम आपको कॉन्फिडेंस देते हैं और धीरे धीरे आपके एसेट्स बढ़ने लगते हैं। रिच डैड हमेशा कहते थे, एक्शन बीट्स इन एक्शन, यानी एक्शन लेने से ही ग्रोथ आती है। डर, डाउट और फेलियर हर इंसान के सामने आते हैं, लेकिन जो लोग शुरू करते हैं वो अपने फियर को अपॉर्चुनिटी में बदलते हैं। सोचिए, अगर आज आप सिर्फ प्लानिंग और ड्रीमिंग में समय बिताते रहेंगे, तो आपके सपनों की जिंदगी कभी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप स्मॉल स्टेप्स आज ही उठाते हैं, चाहे वो लर्निंग, इन्वेस्टिंग या सेविंग हो, तो फ्यूचर आपके फेवर में काम करेगा। यही कंसिस्टेंसी और करेज आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाती है। और सबसे बड़ी बात, जर्नी जितनी भी छोटी लगे, उसका इम्पैक्ट समय के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसों के पीछे भागते रहें, तो आज ही एक छोटा कदम उठाइए। अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाइए, एसेट्स के बारे में सीखिए और इन्वेस्टिंग की दुनिया में कदम रखिए। याद रखिए, बड़ी फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ बड़े कदमों से नहीं आती, बल्कि छोटे, कंसिस्टेंट और स्मार्ट एक्शन से आती है। चैप्टर 10, गिविंग बैक और लेगेसी। सोचिए जरा, आप अपनी जिंदगी में कितनी मेहनत करके वेल्थ बना चुके हैं। कितने साल आपने अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करने में लगाए हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आपका पैसा सिर्फ आपके लिए ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों और समाज के लिए भी होना चाहिए। लेगेसी सिर्फ नाम और संपत्ति छोड़ने का नहीं, बल्कि एक ऐसी सोच और वैल्यू छोड़ने का है जो दूसरों की जिंदगी बदल सके। रॉबर्ट कियोस्की और शरोन लेक्टर इस बात पर जोर देते हैं कि सच में संपन्न वही है जो अपने सक्सेस को दूसरों के लिए मीनिंगफुल बना सके। रिच डैड की फिलॉसफी हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ कमाना ही सब कुछ नहीं है। असली संपत्ति तो उस वेल्थ में है जो आप शेयर करते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, मेंटरशिप हो या फिलैंथ्रोपिक एफर्ट्स। जब आप अपनी नॉलेज और रिसोर्सेज दूसरों के साथ शेयर करते हैं, तो वो रिपल इफेक्ट बनाता है। आपकी मेहनत का इम्पैक्ट सिर्फ आपके लिए नहीं,
बल्कि कई लोगों की जिंदगी में भी विजिबल हो जाता है। इमेजिन कि अगर हर इंसान अपनी छोटी सी वेल्थ, अपनी स्किल्स और अपनी एक्सपीरियंसेस दूसरों के लिए यूज करे, तो कितना बड़ा बदलाव सोसाइटी में आ सकता है। गिविंग बैक सिर्फ चैरिटी देने तक सीमित नहीं है, ये एक माइंडसेट है कि आप अपने सक्सेस को मीनिंगफुल पर्पस में बदलें। रॉबर्ट कहते हैं कि जो लोग सिर्फ पैसा कमाने में लगे रहते हैं, वो कभी फाइनेंशियल पीस और रियल फुलफिलमेंट महसूस नहीं कर पाते। असली सेटिस्फैक्शन उस समय आती है जब आप महसूस करते हैं कि आपके एक्शंस, आपके इन्वेस्टमेंट्स और आपकी मेहनत ने दूसरों की जिंदगी आसान, बेहतर और खुशहाल बनाई। लेगेसी का मतलब केवल पैसा छोड़ना नहीं है, बल्कि एक ऐसे सिस्टम और कल्चर को प्रमोट करना है जो नॉलेज, डिसिप्लिन और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को आगे बढ़ाए। जब आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को सही फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं, उन्हें एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क सिखाते हैं, उन्हें स्मार्ट डिसीजंस लेने के लिए गाइड करते हैं, तो आप केवल अपनी फैमिली के लिए नहीं, बल्कि एंटायर कम्युनिटी के लिए पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं। आज अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी वेल्थ का मतलब सिर्फ खुद के लिए कंफर्ट और लक्जरी है, तो रिच डैड आपको चैलेंज करता है कि अपने विजन को बड़ा करें। थिंक बियॉन्ड योरसेल्फ, अपने प्रॉफिट्स को मीनिंगफुल पर्पस में डालें और अपने एक्सपीरियंस से दूसरों को एम्पावर करें। यही असली वेल्थ है, पैसा जो आपके लिए काम करे और सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लाए। लेगेसी बनाने का मतलब है कि आपका नाम, आपका माइंडसेट और आपकी वैल्यूज लोगों की जिंदगी में वो इंस्पिरेशन छोड़े जो जेनरेशन के बाद भी याद रहे। तो याद रखिए, केवल पैसे के लिए जीना आसान है, लेकिन दूसरों के लिए जीना और उन्हें एम्पावर करना ही असली रिच डैड बनने की राह है। आपके एक्शंस, आपकी जेनरोसिटी और आपकी विजन ही वो चीजें हैं जो सच में अमर हो सकती है। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड हमें सिर्फ पैसे कमाने की सोच नहीं, बल्कि अपने पैसे और नॉलेज से दूसरों की जिंदगी बदलने का तरीका सिखाती है। याद रखिए, असली वेल्थ वो है जो सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों और समाज के लिए भी मीनिंगफुल हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों के इनसाइट्स सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।